नमो वज्रायाणं नमो सौवसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परम आंगलिक ग्रंथ श्री समाधि तंत्र, इसमें 50वें नंबर का श्लोक है। कल जो अपन ने देखा था कि जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, अपनी आत्मा में ही आत्मबुद्धि को रख रहा है, तो उसको इस जगत में विश्वास और रम्यता नहीं दिख रही है। तो प्रश्न होता है, जब विश्वास और रम्यता नहीं रहती है तो वो काम कैसे करता है? फिर घर गृहस्थी के काम भी हो सकते हैं, कोई व्रती होकर के दुकान आदि के काम भी हो सकते हैं, मुनि होकर के भी विहार आहार निहार के भी काम हो सकते हैं। तो उन सब कार्यों को कैसे कर लेता है वो? और सम्यक दृष्टि अकेले मुनिराज ही नहीं होते हैं, जो गृहस्थ हैं, तिर्यंच हैं, देवता हैं, नारकी हैं, ऐसे लोग भी क्या हो जाते हैं? सम्यक दृष्टि होते हैं। तो वो कहना है, पूछना है उनका कि सम्यक दृष्टि जीव अब कैसे काम कर लेता है। तो एक गाथा है 50 नंबर, या कैसे करना चाहिए। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम कुर्यादर्थवशात् किंचित वाक्कायाभ्याम तत्परः। तो दो बातें दी आचार्य ने इसमें। आत्मज्ञानात् परम कार्यम, बहुत सुंदर बात है अपने जीवन के लिए कि अपने को कैसे जीना है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञान से परे भिन्न, परम यानी भिन्न, कार्यम जो कोई दूसरा कार्य है, बुद्धौ बुद्धि में न धारयेत, बुद्धि में नहीं धारण करना चाहिए। आत्मज्ञान से परे किसी अन्य कार्य को बुद्धि में धारण नहीं करना चाहिए। अगर धारण नहीं करेंगे तो फिर प्रश्न तो वही रहेगा ना, काम कैसे करेंगे? देखो शब्द दिया आगे, चिरम। चिरम यानी लंबे काल तक। अमेजिंग, क्या बढ़िया का। आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञान से परे अन्य जो कोई कार्य है, दुकान मकान घर गृहस्थी बेटा बच्चा समाज लेन देन ब्याह शादी तरण मरण परण जो कुछ भी है, उन सब कार्यों के लिए आचार्य कह रहे हैं कि बुद्धि में धारण नहीं करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ ये है। लेकिन अब हम गृहस्थ हैं, हमको काम करने हैं, तो उन्होंने एक और शब्द दिया, चिरम। चिरम यानी लंबे समय तक, लंबे समय तक धारण नहीं करना चाहिए। किन कार्यों को? गृहस्थी के कार्यों को, लेन देन के कार्यों को, शरीर के कार्यों को, सजने संवरने के कार्यों को लंबे समय तक धारण नहीं करना चाहिए। अपन धारण करते हैं कोई काम, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को वस्त्र पहनने हैं, अपने को नहाना धोना है, आराम करना है, सोना है, तो अपन ने उन बातों को कितने समय तक धारण किया हुआ है? कपड़ों को नहीं, उन बातों को कि हमको ये काम करने हैं। अपने को नौकरी करनी है तो नौकरी है, और अपन नौकर हैं, अपन जॉब करते हैं, अपन सर्विस वाले हैं, उन बातों को अपने कितनी समय तक धारण किया हुआ है? लगातार बनाए हुए हैं कि थोड़ा सा काम रहता है, वो काम की बुद्धि को हटा करके आत्मज्ञान, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, इस तरफ ध्यान लेके जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है ना? मैं भोजन पकाने वाला हूँ, मुझे कार खरीद के लानी है, मुझे एग्ज़ाम में इतने नंबर लेके आने हैं, मुझे प्रमोशन होना है, मेरे पैसे 5 साल में इतने मुझे दुगने करने हैं। इन बातों को अपन चित्त में लेकर के आते हैं, लाते हैं कि नहीं? बोलो, कब तक बनी रहती हैं बातें? लंबे लंबे समय बनी रहती कि थोड़े समय रहती है? लगातार संस्कार उसका, मुझे ऐसा करना है, पैसा बढ़ाना 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 है। तो जो पैसा बढ़ाने का भाव है वह चिरकाल तक, लंबे समय तक चल रहा है कि वो बस हाँ पैसा बढ़ाना ताकि घर चले,
सोच लिया, प्लान बना लिया, अब दूसरा काम कर। दूसरा यानी मैं जीव हूँ, ये वस्तुएं धन संपत्ति वास्तव में मेरी नहीं है। तो वो थोड़ा समय धन में और बाकी समय उससे निकला हुआ है कि ज़्यादा समय धन में और बाकी समय जो थोड़ा कोई बच गया तो उस समय दूसरे काम कर रहे हैं, वो भी वापस वहीं से लेन देन के। आत्म कल्याण वाली बुद्धि कितने समय रह रही है? नहीं रह रही। अपने को समझ लो कार लेके आना है, ठीक है मयंक भैया, क्या लेके आना है? कार लेके आना है। तो कार लेके आना है, आपने सोच लिया, फिर आपने सर्च कर लिया, फिर कितने पैसे की चाहिए, फिर कैसे पैसे मैनेज होंगे, ऐसे करके 1 साल 2 साल 6 महीने अपनी बुद्धि किसमें व्यापार को लगी हुई है, प्रवृत्त है कार लेके आना है। दूसरे के भी देख करके बार बार कौन सा पॉइंट टच कर रहा है? कार कार। थ्रू आउट 24 घंटे नहीं रहता है। देखो 24 घंटे कोई सही भाव नहीं रहता है, ना खाने का, ना पीने का, ना पैसे का, ना मंदिर का, ना ध्यान, कोई सा भी नहीं रहेगा। बिकॉज इट चेंजेस, वो नियम है कि उपयोग बदलेगा। लेकिन जो एक संस्कार है कि हर कहीं कुछ देख करके हर थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 5 मिनट में कोई गाड़ी निकले तो याद आ जाती है हाँ कार लेनी है, पैसा इकट्ठा करना है, कार लेनी है, ये वाले कलर की लेनी है, यहाँ घूमने जाना है। तो वो जो अपन ने उस भाव को धारण किया, वो चिरकाल तक धारण किया है कि ठीक है लानी आ जाएगी तब ले आएंगे, लेके आएंगे। हम ये नहीं कह रहे मत लाओ, आचार्य कह रहे नहीं आपको काम है कुछ तो ठीक है, मेक सेंस, लेकिन हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक? चिरम नहीं, न धारिये चिरम, चिरकाल तक मत धारण करो। जो ज्ञानी होगा, जो आत्म कल्याण को चाहने वाला होगा, वो उस कार्य के लिए जितना थोड़ा कुछ है, आगे एक शब्द और आगे की लाइन में, अतत्पर होकर अनासक्त भाव से उस भाव को, उस काम को करने के लिए सोचेगा। परंतु बाकी टाइम में क्या करेगा? उससे हट करके आत्मज्ञान। समझ में आ रहा? ये तो भी वस्तुओं की बात करी। अपन दूसरा एक एग्जाम्पल लेते कि अपने को किसी ने कुछ बोल दिया और अपने को किसी का कुछ बिगाड़ना है। समझ लिया आपने मेरा कुछ किया है तो मुझे आपसे बदला लेना है। बदला लेना मतलब हत्या करनी, ऐसा नहीं, दबाना है, 4 लोगों के सामने नीचा दिखाना है, या मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी प्रकार से इस व्यक्ति की मान हानि हो जाए, किसी प्रकार से तो इसका अपमान फैल जाए, या मैं उसमें सहयोगी बनूँ। तो वो जो अपन ने काम सोच लिया है कि ऐसा करना है, अपने को उसको दबाना है, नीचा दिखाना है, तो वो जो कार्य है वो अपन ने बुद्धि में थोड़े समय धारण किया है कि लंबे समय, चिरकाल तक, महीनों सालों तक वो चलता रहता है? बोलो हाँ, लंबे समय तक चलता रहता है, लॉन्ग टाइम, जब तक वो हो नहीं जाए। इवन हो जाने के बाद में भी उसको याद कर करके ऐसा किया हुआ था, हमने ऐसा किया, ऐसा अच्छा किया, और 4 लोगों को बताया कि ऐसा हमने इसको दबाया, इसकी इज्जत खराब करी, इसका ऐसा सब जगह अपयश फैलाया, या इसको जेल में बंद करवा दिया, जो भी है। तो वो लंबे समय तक उस बात को धारण किया हुआ, तो क्या बना रहे हैं अपन? संस्कार बना रहे हैं। बैर का, क्रोध का, अपमान का, तिरस्कार का संस्कार बनाया, लंबे समय तक किया, वो चिपक गया भाव। वो ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा चिपकाना नहीं है, क्या करना है? अचिरम, बहुत छोटे काल के लिए। और ये जो द्वेष टाइप के भाव हैं, इनकी तो ज़रूरत भी नहीं है, इनको तो नहीं धारण करो तो बढ़िया है। और जो तुम्हारे काम की चीज़ें हैं, अर्थवशात कुछ काम की चीज़ें, उनको बहुत थोड़े समय के लिए जितना अपना प्रयोजन है करके आगे बढ़ जाओ, पकड़ के मत रखो। किसी ने कुछ कहा अपने को, अपन ने उस बात को कब तक संभाल के रखा? कब तक संभाल के रखा? सालों तक। मतलब ये ऐसा है, कचरा है, गालियाँ या बुरे शब्द या अपमान, तिरस्कार, गंदी चीज़ है ना, कूड़ा करकट जैसा दुर्गंधित भाव है। जब आप उसको याद करो तो दुर्गंध आती है, अपने आप में से गंदा लगता है। दुर्गंध आने पर कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो उस भाव को अपन ने सहेज लिया। तो अपन ने क्या सहेज लिया? कचरा। और कचरा जितना पड़ा पड़ा एक ही जगह रहेगा, और क्या होगा? सड़ेगा। एक फांस शरीर में घुस जाए, फांस शरीर में घुस जाए, वो निकल नहीं पाए, अपन ने लाइट लिया, जाने दो ठीक है, पढ़िए, कभी कभी दर्द उठता है, तो वो फांस घुस करके क्या करती है?
पता है क्या करती है वो? अंदर चली गई, क्या करती है वो? फोड़ा बन जाती है, पस पड़ जाता है, भयंकर दर्द देता है, चीरा लगवाना पड़ता है। फांस जरा सी थी और अंदर घुस करके वो पड़ी, उसने क्या करा, जो मांस आसपास का था उसको सड़ाया, सड़ करके वो पूरा का पूरा बेकार हो गया और रक्त वाहिनी को काट दिया। अब क्या होगा? अब वो सड़ जाने के कारण से फोड़ा हो गया। अब वो सिंपल जो काम था उसके लिए दर्द भी है, चीरा भी है, पैसा भी ज़्यादा है। तो ऐसे अपन एक भाव को, द्वेष का भाव हो, चाहे किसी वस्तु के संग्रहण का भाव हो, रुपये पैसे का भाव हो, अपने सजने संवरने का भाव हो, सुंदर दिखने का भाव हो, किसी को दबाने का भाव हो, कोई पैसा कमा करके महान होने का भाव हो, वो जितने भाव तत्परता से लग करके अंदर प्रवेश करा दिए तो वो सारे के सारे भाव तकलीफ देते। जब जब याद आती है उसकी तो वो हाँ ऐसा करना है, तो वो तकलीफ दी और वो क्या बन जाता है? फोड़ा। अब जब तक उसका चीड़ फाड़ ना हो, तप के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा उसका ऑपरेशन ना हो, तब तक अब वो ठीक नहीं होने वाला। जब दिखेगा, जब हाथ लगाओगे तब क्या होगा? वहाँ तकलीफ होगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो काम है ना लौकिक, इनको बुद्धौ न धारयेत चिरम। लंबे समय नहीं, देखो भोजन बनाना है अपने को, भोजन करना है। अब भोजन करना है तो अपन यहाँ पूजा में आए, यहीं से सोचने लगे आज क्या बनाना है, आज 11 बज जाएगी, फिर जल्दी क्या बनेगा, फिर मिठाई बनाना है, और पूजा में क्षुधा रोग निवारण नैवेद्य निर्पामति हाँ ये तो चढ़ा दिया, लेकिन आज बनाना क्या है? फिर वो धूपम दीपम निर्पामति, लाइट आएगी कि नहीं आएगी, फिर चक्की लगा के नहीं आए हैं, अब फिर नहीं आएगी तो बड़ा सांभर बनाना पड़ेगा है, तो धूपम निर्पाम दीपम निर्पामति स्वाहा। तो चल तो रहा है पूजा और बुद्धि में चल रही है घर की लाइट, घर का भोजन, घर के काम। ये पूजा तो 11 बजे तक चलेगी, काम पे भी जाना है, दुकान वाले का फ़ोन आ रहा है, देख लूँ आ तो नहीं रहा है, नहीं आया, मोक्ष फलम निर्पामति स्वाहा। तो मोक्ष कहाँ हो रहा है? या दुकान चला रहे। ओके, धारियत न चिरम, चिरकाल तक नहीं धारण करना है। कम से कम आज जितने समय यहाँ अपन आए हैं तो उससे उतने समय क्या करें? सबसे निस्सही करके हमने छोड़ दिया। अभी जो होगा वो तो धारण करना ही है बाद में जा करके, वो सारे काम बुद्धि में अपने को धारण करने ही है। उपयोग जब बदलने ही है तो वो द्रव्य सामग्री है इसलिए, इतने सारे अर्घ विधान में है इसलिए कि उपयोग बदलना कंपलसरी है, तो तुम इधर ही उपयोग बदलो। सत्य से अचौर्य की तरफ जाओ, अचौर्य से ब्रह्मचर्य की तरफ से जाओ, काय के जो होते थे उससे वचन की तरफ जाओ, कृत से कारित की तरफ जाओ, कारित से अनुमोदना की तरफ जाओ। वो इतने सारे अर्घों का जो यहाँ फैलाव है वो किस लिए कि ये नियम है जीव का कि उसका उपयोग तो बदले गई, तो बदल करके फालतू जगह नहीं जाए, इधर ही लगा रहे। तो उन्होंने द्रव्य, लाइनें, पंक्तियाँ, लय, ताल, शब्द, भाव बदल करके वही लगाने का प्रयास करवाया। इसलिए इतने सारे अर्घ, समझ में आया? इसलिए नहीं उपवास कर लिए इतने सारे, एकासने कर लिए तो चलो वर्ग चढ़ा, वो तो अपने उपयोग के लिए। तो ऐसा कहने का मतलब कि धारिये, अपन ये देखो आप कल करके आना कि हम किन चीज़ों को लंबे समय टिका रहे हैं बुद्धि में, और जो हितकारी मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, इस बात को बुद्धि में कितनी देर तक धारण कर रहे हैं, इस बात को कितनी देर दोहरा रहे हैं। अपने को कार पाना है, मकान लेना है, चेंज करना है, उन बातों के लिए कितना बार बार टच करते हैं बात को। और मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे वृत्ति होना है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मुझे जीवन का अनुभव करना है, इस बात को कितनी देर, कितनी बार टच करते हैं। नहीं करते हैं तो कह रहे नहीं ऐसा करो, आत्मज्ञान से परे कार्य को बुद्धि में ज़्यादा स्थान मत दो, आत्मज्ञान को स्थान। किसको स्थान दो? आत्मज्ञान। बोलो महावीर भगवान की जय।